क्रांति शुरू सदा यहां होनी चाहिए, सदा यहां होनी चाहिए। और जितने भी सत्तासीन लोग हैं वो यहां क्रांति शुरू नहीं होने देंगे। शिक्षा व्यवस्था से अध्यात्म को हटाए रखकर, क्योंकि पहली मूलभूत और मौलिक क्रांति तो यही होती है, खुद को जानना, अपने भीतरी बंधनों को पहचानना। जो आपको गुलाम बना के रखना चाहता है वो एक काम निश्चित करेगा, वो आपको कभी आपके बारे में जानने नहीं देगा। न तो औपचारिक शिक्षा में, स्कूल कॉलेज में, और न ही जो परिवार और समाज से आपको अनौपचारिक शिक्षा मिलती है उसमें। वहां सब बातों के लिए जगह होगी। एजुकेशन ऑफ द सेल्फ, आत्मज्ञान के लिए कोई जगह नहीं होगी, क्योंकि वो पहली क्रांति होती है। और वो क्रांति हो गई तो बाकी क्रांतियां अपने आप हो जाती हैं और सफल हो जाती हैं। नहीं तो फिर क्रांतियां बहुत छोटे मुद्दों पर हो जाती हैं, बहुत छोटे मुद्दे, वो छोटे मुद्दे फिर सुलट जाते हैं। उससे क्या होता है? बांग्लादेश अभी फिर असहज हो रहा है। वहां भी युवाओं ने खूब जान दी, खूब खून बहा सड़कों पर। उनको लगा कि हमने तत्कालीन प्रधानमंत्री को हटा दिया, शेख हसीना भाग गई, हम हो गया। अब समय बीत गया है, साल से ऊपर हो गया है, वहां भी अब यही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है, मिला क्या? मिला क्या? जहां पर क्रांतियां दबा दी जाती हैं, चीन ने जिंजियांग में दबा दी, हांगकांग में दबा दी, तियानानमेन स्क्वायर आप जानते ही हो। वहां हमें लगता है अगर हो गई होती क्रांति तो कुछ हो जाता। जहां क्रांति हो गई वहां फिर हम पूछते हैं कि हो भी गई तो क्या हो गया? क्योंकि ये क्रांतियां, चाहे वो सफल हो कि असफल हो, सब बाहरी हैं। इतनी बड़ी क्रांति थी रूसी क्रांति, वहां फिर तानाशाह है। जार कहीं चला गया, जार कहीं चला गया, वो 97% वोट लेकर वापस आया है। और जो दुनिया की सबसे अपने आप को सशक्त डेमोक्रेसी कहते हैं, देखो वहां पर कौन है। जब भीतर बंधन ही बंधन हो, तब बाहर आपको आजादी मिल भी जाए तो आप ऐसे लोगों को चुनोगे। और आप बोलते रहिए भले ही कि अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत आदमी को चुन लिया अमेरिका ने, देखो भारत के साथ भी बुरा कर रहा है। अप्रूवल रेटिंग्स पता है ना कितनी है? हाँ, खुश हैं लोग, ये बड़ा सही बंदा है, एकदम सही वोट दिया है। जब आप भीतरी तौर पर सुलझे हुए नहीं होते, गुलाम ही होते हो, तो बाहरी आजादी तो बल्कि भारी पड़ जाती है। और न जाने कितने उदाहरण हैं जहां दुनिया में, जहां क्रांतियों के बाद स्थितियां और खराब हो गईं। जो क्रांतियों के महानायक थे वो और जबरदस्त अत्याचारी तानाशाह निकले। आप द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़िएगा, वहां पे कई तानाशाहों का नाम आता है। जर्मनी की ओर से, इटली की ओर से, इधर तो रूस में भी बैठे थे, उधर जापान में भी। उनको आप कोई लोकतांत्रिक तो नहीं मानोगे, आप पढ़िए, आप हैरान रह जाएंगे। सबको जनता का समर्थन प्राप्त था भाई। जब भीतरी आजादी नहीं होती तो बाहर भी आजादी का दुरुपयोग ही होता है।
लेकिन हमें ये बात स्वीकारना अच्छा नहीं लगता, खासकर जवानी में तो बिल्कुल नहीं लगता। वही लगता है बस सिस्टम फाड़ दो, रेल जला दो, ट्रेन जला दो, बस जला दो, चक्का जाम कर दो। मैं इस जज्बे दाद देता हूं। चलो अच्छा है, किसी में ये दम तो है कि सड़क पर निकल रहा है, कुछ कर रहा है, सामने आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये सब असफल जाना है। हमारे यूपी बिहार में तो 50% से ज्यादा छात्र होंगे जिन्होंने कभी ना कभी किसी न किसी तरीके के जन आंदोलन में भाग लिया होगा। उसका यही मतलब होता है, हाईवे जाम कर दो, ट्रेन के सामने बैठ जाओ, कहीं किसी सरकारी दफ्तर में घुस जाओ, जेल की घेराबंदी कर दो, यही सब। धरना प्रदर्शन, झंडियां लेकर के दुकानों के शटर गिरा दो, बहुतों ने किया होगा। क्या क्या मिल गया? हंसते हैं, ये सब हंसते हैं, बहुत हंसते हैं। जो ये सब हमारे हैं नेता पॉलिटिशियन, बहुत हंसते हैं, कहते हैं चलो अच्छा है, कोई नया युवा नेता उभरा है, कुछ भीड़ इसने इकट्ठा कर ली है, बहुत जज्बा है, नारे लगवा रहा है, अच्छा है, अच्छा है, करने दो। कहते हैं अगर ये सफल हो गया, अगर ये असफल हो गया तो धूल हो जाएगा, और अगर ये सफल हो गया तो हमारे जैसा हो जाएगा। करने दो। इसकी सबसे बड़ी हार ये होगी कि ये सफल हो जाए, क्योंकि अगर ये सफल हो गया तो बिल्कुल हमारे जैसा हो जाएगा। करने दो। सबसे बड़ी क्रांति होता है एक जगा हुआ आदमी। क्रांति की इकाई व्यक्ति है। समझ रहे हैं आप? ये समाज क्या चीज होता है? समाज तो एक सिद्धांत है, समाज तो सिद्धांत है। चैतन्य इकाई तो व्यक्ति है ना, तो क्रांति भी व्यक्ति के स्तर पर ही संभव है। व्यक्ति सब सोए हुए हैं, बुझे हुए हैं, और भीड़ कह रही है क्रांति क्रांति, तो मजाक है बस, और क्या है। मशाल की आग बाद में चाहिए, पहले इधर चाहिए। वास्तविक क्रांति होती है स्कूलों में, कॉलेजों में। कॉलेज बंद करा के नहीं, नारे लगवा के नहीं, कॉलेज खुलवा के, क्लासरूम चलवा के, वो है क्रांति। जब एक योग्य शिक्षक बैठा होता है ना अपने छात्रों के सामने, वहां हो रही है क्रांति। फिर चाहे वो समाजशास्त्र पढ़ा रहा हो और चाहे विज्ञान पढ़ा रहा हो, वहां हो रही है क्रांति। इसीलिए तानाशाहों को यूनिवर्सिटीज पसंद नहीं आती। देखिए अमेरिका में हार्वर्ड का क्या चल रहा है अभी। क्योंकि वास्तविक क्रांति तो शिक्षा ही है, दुनिया भर की शिक्षा ही नहीं, बाहरी शिक्षा भी, भीतरी शिक्षा भी, वो है क्रांति। पर वो लगती नहीं है क्रांति जैसी। वहां तो लगेगा कि यहाँ तो सब बड़े अनुशासन से, व्यवस्था से बैठे हैं और शांत और मौन होकर सुन रहे हैं, तो ये क्रांति थोड़ी है, वही असली क्रांति है। आत्मा का मौन उद्घोष लाखों की भीड़ के नारों से ज्यादा प्रबल होता है। लोग कहते हैं ना भारत में ज्यादा क्रांतियां क्यों नहीं हुई? क्योंकि भारत उन जगहों में से है, बहुत दुख की बात है, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, जहां पिछली शताब्दियों में मन को सबसे ज्यादा जकड़ कर रखा गया।
और क्रांति की शुरुआत तो असली यहां से ही होनी है ना। जब मन को इतना बांध दोगे रूढ़ में, मान्यता में, तो कौन सी क्रांति। उसके बाद अगर कुछ तरीके के आंदोलन होंगे भी तो छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए हो जाएंगे, बहुत संकीर्ण उद्देश्यों के लिए आंदोलन हो जाएंगे, उनसे कुछ होना हवाना नहीं। हम्म। कोई वर्ग आंदोलन कर देगा आरक्षण होना चाहिए, दूसरा वर्ग आंदोलन कर देगा आरक्षण नहीं होना चाहिए। एक राज्य में आंदोलन होगा कि फलानी नदी का पानी रोक कर रखो, दूसरे राज्य में आंदोलन होगा कि हमें पानी चाहिए। टैक्स बढ़ा देगी सरकार तो उसके खिलाफ कुछ लोग सड़कों पर उतर आएंगे। इस किस्म के आंदोलन हो जाएंगे, इनसे कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं आ जाना। बताइए।